Hi guys, welcome back to my YouTube channel, and this is the another video on LinkedIn code using React Native. And in this video I'm going to build our education section. So मैं आपको दिखाता हूँ वो दिखता कैसा है। पहले तो कुछ इस तरीके का है ना। तो मैं इसको बिल्ड करूंगा। क्या होगा, मैं अपनी एजुकेशन को ऐड करूंगा और वो जाके अपने MongoDB में सेव हो जाएगी, है ना, थ्रू बैकएंड। तो स्टार्ट करते हैं। और मैं ये चौथी बार वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मैंने 3 बार वीडियो बनाई और 3 बार कोई ना कोई दिक्कत आ गई और वो वीडियो नहीं बन पाई। कभी स्पेस भर जाता है, कभी कोई मेहमान आ जाता है मेरे यहाँ, कभी मैं ये अपना जो ये माइक है ये ऑन करना भूल जाता हूँ। तो ये इस वीडियो को मुझे चौथी बार बनाना पड़ रहा है। तो स्टार्ट करते हैं। तो ये है, और मुझे बार बार कोड को हटाना पड़ता है क्योंकि मैं बनाता जाता हूँ और कोड लिख देता हूँ। मुझे फिर से अपना वापस से सेट करना पड़ता है जो पहले से था। ठीक है, तो ये अपना एजुकेशन सेक्शन है। और इसमें क्या है, सबसे पहले तो मैं आपको दिखाऊंगा कि इसमें मैंने पूरे जो कंटेनर है, जो कि कहाँ से स्टार्ट होता है इसका, ये वाला, इसमें मैंने क्या कर रखा है कि यहाँ पर पूरे में पैडिंग लगा रखी है, जिसकी वजह से क्या है, जो एक्टिविटी वाला कंटेनर है, एजुकेशन स्किल्स, इन सब में बाहर से पैडिंग लगी है। लेकिन मुझे ऐसा नहीं करना है। और इसका एरर क्या आ रही है इसकी वजह से कि ये जो बॉर्डर है जो सेपरेट कर रहा है कंटेनर्स को, इस पर भी पैडिंग अप्लाई हो रही है ना। तो मुझे ऐसा नहीं करना है। मैं क्या करूंगा कि ऐसा पूरे पेरेंट कंटेनर में पैडिंग नहीं दूंगा, और मैं क्या करूंगा, एक जो कंटेनर है उसके अंदर पर्टिकुलर कंटेनर्स को मैं दूंगा पैडिंग। ठीक है, इससे क्या होगा, ये जो सेपरेशन वाले बॉर्डर्स है ना, इसमें आपका आएगा नहीं क्या, कि एरर नहीं आएगी। मतलब जो पैडिंग नहीं लग रही थी, वो जो इधर जा शिफ्ट कर रहा था थोड़ा सा बॉर्डर, तो उसको ठीक करने के लिए मैं कुछ ऐसा करूंगा। और मैं आपको दिखाता हूं करके मैं क्या कहना चाह रहा था। तो मैं इस पैडिंग को हटा दूंगा, जिसकी वजह से क्या होगा, अपना पेज इस तरीके का दिखेगा। अब मैं एजुकेशन को बना रहा हूं तो मैं अभी इसी पे वर्क करूंगा। तो चलते हैं सबसे पहले अपने एजुकेशन सेक्शन पर। ये रहा। तो इस कंटेनर को मैं सेपरेटली पैडिंग देना चाहूंगा, PADDING पैडिंग। एंड पैडिंग दूंगा मैं इसको पहले हॉरिजॉन्टल, या फिर सीधा पैडिंग ही देते हैं। तो पैडिंग रहेगी इसकी भाई, और मुझे पैडिंग हॉरिजॉन्टल ही देना चाहिए। अभी मैं बताता हूँ मैंने ऐसा क्यों किया, और मैं सिर्फ पैडिंग क्यों नहीं दे रहा हूँ। तो और मैं पैडिंग दूंगा विड्थ, ये जो स्क्रीन की विड्थ है ना, इसके रेशियो में दूंगा। और जो मैंने वहाँ पर क्या कर रखा था इससे पहले, मैंने पैडिंग सीधा 30 लिख दिया था, है ना, तो वो गलत तरीका है। गलत तरीका नहीं है, तरीका वो भी सही, लेकिन क्या है ना, आपने कोई और मोबाइल यूज़ किया तो उसमें फिर क्या है कि दिक्कत देगा आपका, है ना, चेंज हो जाएगा आपका स्टाइलिंग। तो हर मोबाइल के लिए एक जैसा स्टाइल रखने के लिए मैं विड्थ को निकाल लेता हूँ, पहले उसके रेशियो में देता हूँ फिर। तो 0.03 ऐसा। तो कुछ इस तरीके का हो गया। अच्छा, अब क्या करेंगे, ये पैडिंग हॉरिजॉन्टल हो गया, अब पैडिंग टॉप दे देंगे। और वो आपको समझ में नहीं आएगा इसका क्या सेंस बनता है। इससे पहले मैं दूंगा बॉर्डर विड्थ, बॉर्डर विड्थ, बॉर्डर टॉप विड्थ दूंगा, टॉप विड्थ। इसको देना सही रहेगा कि नहीं, बॉर्डर टॉप विड्थ देते हैं। जैसा जैसा फिर बाद में हमको चेंजमेंट लगेंगे वो मैं करता जाऊंगा, है ना। तो इसको दे दूंगा मैं कितना, 5। और ऐसा। और बॉर्डर टॉप विड्थ मैंने दिया लेकिन वो दिख नहीं रहा है, क्योंकि मैंने बॉर्डर टॉप विड्थ लिखा ही नहीं, मैंने खाली बॉर्डर टॉप लिख दिया ऐसा। ठीक है। अच्छा, अब इसका कलर चेंज कर देते हैं। तो बॉर्डर कलर, इसको मैं दे देता हूं अपना हैश टैग, और 6 बार सी लिख देंगे, 1 2 3 4 5 6, उस तरीके का। ये क्या है, लाइट ग्रे कलर का है तो देखने में अच्छा लग रहा है। अच्छा, अब मैं दूंगा बॉर्डर टॉप विड्थ, तो मैंने दे दी। अब मैं दूंगा पैडिंग, पैडिंग एंड टॉप। इससे क्या होगा, इससे मैं आपको दिखाता हूँ क्या होगा। पहले मैं अपना चार्जिंग की केबल कनेक्ट करूँ। ठीक है, पैडिंग टॉप मैं कितनी दे देता हूँ, जितनी मैंने इसको दी है, ऐसा। ठीक है, कुछ इस तरीके की दे सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि मुझे जो बॉटम में पैडिंग नहीं चाहिए, है ना, तो इधर हो गई, इधर हो गई, और टॉप पे होगी। बॉटम पे मुझे पैडिंग नहीं चाहिए, क्योंकि जो शो ऑल एजुकेशन है ना, वो एकदम टच है बॉटम से, कंटेनर के बॉटम से वो एकदम टच है ना, मतलब उसमें स्पेस नहीं है फिर। तो अगर मैं सीधा सिर्फ पैडिंग लिख देता तो वो जो शो ऑल एजुकेशन है ना, उसमें भी थोड़ी सी स्पेस आ जाती, इस वजह से।
तो वापस से चलते हैं अपने एजुकेशन सेक्शन पर। और अब मुझे क्या करना है, अब मैं वो जो प्रेसेबल वाला बटन था ना, ये कि ये शो ऑल एजुकेशन, और मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ, वो ये कि देखिए ये जो प्लस आइकन है ये तो मैं दूंगा, इससे क्या होगा, अपनी न्यू एजुकेशन को ऐड करना है तो उसको ऐड कर सकते हैं। लेकिन ये जो पेंसिल वाला आइकन है इसका कोई यूज ही नहीं है यहाँ पे, ये मतलब फालतू में लगा रखा है ऐसा। क्यों? देखिए मैंने किया पेंसिल पे क्लिक तो मैं इस पर पहुंच गया। अच्छा, बैक आते हैं और मैंने किया शो ऑल एजुकेशन पे क्लिक, तब भी मैं वहीं पर पहुंच रहा हूँ। मतलब सेम जगह पर मैं पहुंच रहा हूँ लेकिन उसके लिए दो अलग अलग जगहों से मैं पहुंच रहा हूँ। तो मुझे ऐसा नहीं करना है। मैं क्या करूंगा, शो ऑल एजुकेशन को रखूंगा और इस पेंसिल वाले को मैं नहीं रखता हूँ अभी। ठीक है, तो पहले मैं प्लस वाला आइकन लगा तो फिर मैं शो ऑल एजुकेशन की बटन बना देता हूँ। तो ये एक व्यू है और इसके अंदर मैं लगा दूंगा क्या, अपना आइकन आयोनिकन्स के थ्रू। आयोनिकन्स मैंने इंपोर्ट कर रखा है, तब मैं यूज़ कर रहा हूँ इसे। और इंपोर्ट करने से पहले आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो मैंने हर एक चीज़ इससे पहले वाली जितनी वीडियोस हैं उसमें मैंने समझा रखी है बड़े ही डिटेल वे में, तो आप ज़रूर देखें उसको, प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है। तो क्या दे देंगे, नेम। नेम इसका रहेगा भाई ऐड, इस तरीके का। और अपने पेज पर आते हैं तो ये दिख रहा होगा। अच्छा, तो इसमें क्या होता है पता है आपको, कि ये जो व्यू होता है ना, ये वाला व्यू, इसका जो डिफॉल्ट होता है फ्लेक्स डायरेक्शन वो होता है कॉलम, यानी कि हर चीज इस व्यू के अंदर जो जितने भी एलिमेंट्स हैं वो कॉलम में सेट होंगे, मतलब एक के नीचे एक के नीचे एक, ऐसा। तो एजुकेशन के नीचे प्लस आ गया, और मुझे एजुकेशन को रो में लाना है ना, तो उसके लिए मुझे फ्लेक्स डायरेक्शन को इसके रो को जाके मैन्युअली सेट करना पड़ेगा। और हेडिंग कंटेनर शायद मैंने डिफाइन भी नहीं किया है, तो वापस से आते हैं, हेडिंग कंटेनर को मैं यहाँ पर डिफाइन करता हूँ ऐसा। और मैं इसको इनलाइन भी लिख सकता था, लेकिन ये क्या है ना, प्लस आइकन हर कंटेनर के लिए ना, स्किल्स एक्टिविटी सब में प्लस आइकन रहेगा ना, तो एक ही जगह डिफाइन करते हैं उसकी स्टाइल और वही स्टाइल हर जगह यूज कर लेंगे, तो डबल डबल स्टाइलिंग नहीं करनी पड़ेगी। तो मैं क्या करता हूँ, फ्लेक्स डायरेक्शन को कर देते हैं भाई रो, ऐसे। ठीक है, अब मुझे क्या है, ये थोड़ा सा ऊपर है लेकिन एक बेस लाइन में होना चाहिए, यानी कि जिस लाइन में एजुकेशन है ना उसी लाइन में, अभी क्या एजुकेशन इधर है लेकिन जो प्लस वाला आइकन थोड़ा सा ऊपर है, इसको सिमिलर लाइन में लाने के लिए मैं क्या कर दूंगा, जस्टिफाई कंटेंट को सेंटर, ऐसा। अरे अलाइन आइटम सेंटर करते हैं, अलाइन आइटम्स मेरे मुंह से निकल गया, अलाइन आइटम्स सेंटर। और जस्टिफाई कंटेंट क्यों लिखा मैंने पता नहीं, ऐसा। ठीक है, तो ये क्या एक लाइन में आ गया। अब मुझे क्या करना है कि जैसे एजुकेशन यहाँ लिखा है तो प्लस का आइकन यहाँ पर होना चाहिए, तो उसके लिए मैं करूंगा अपना जस्टिफाई कंटेंट को स्पेस बिटवीन, जस्टिफाई कंटेंट को स्पेस बिटवीन लगा देंगे। तो इससे क्या होगा, एजुकेशन का ये जो प्लस वाला आइकन है ये इधर आ गया, मतलब जस्टिफाई कंटेंट का स्पेस बिटवीन लगाने से मतलब है सारी स्पेस बिटवीन में होनी चाहिए, है ना। इधर भी स्पेस नहीं होनी चाहिए, इधर भी स्पेस। और ये जो स्पेस देख रही है तो पैडिंग की वजह से है, अगर मैं पैडिंग हटा दूँ तो एजुकेशन पूरा यहाँ पर बिना स्पेस दिए एकदम लेफ्ट साइड में लिख कर आएगा। ओके, तो अब इसके साइज को थोड़ा सा इंक्रीज करना है मुझे, तो हेडिंग कंटेनर पे वापस आते हैं और इसका साइज दे देते हैं कितना, साइज देंगे इसको मैं 30 दे देता हूँ, 30। तो सही लग रहा है। अच्छा, हाँ अब क्या कर सकते हैं, हम्म, ठीक है अब कुछ नहीं करना है। अब मुझे क्या करना है, एक ट्रेसेबल बनाता हूँ नीचे, इसके अंदर मैं एक टेक्स्ट लिख देता हूँ और इसमें लिख देते हैं शो ऑल एजुकेशंस, है ना। जो ऑल फोर है ना, फोर तो तब देखेगा ना जब मैं बैकएंड में डेटा सेव कर दूंगा और उसको फेच करूंगा, तब मैं उसकी डॉट लेंथ नाम का जो उसका मेथड होगा उसको यूज करके मैं लेंथ निकाल लूंगा कि भाई कितनी सारी एजुकेशन आपके बैकएंड में सेव हैं। तो अभी फिलहाल मेरे पास कुछ नहीं है, तो मैं इसके लिए खाली शो ऑल एजुकेशन लिख रहा हूँ, शो ऑल एजुकेशन। बाद में मैं ये फोर वाला सेट कर दूंगा जब बैकएंड में डेटा सेव हो चुका होगा, है। तो चलते हैं, और अब क्या करते, अब फिर से कुछ ना कुछ होता रहता है मेरे साथ, देखा। तो क्या करें, इसको मैं काट देता हूँ कॉल को, मेरे बता रहा हूँ मैं, और ये मैं चौथी बार बना रहा हूँ और फिर से चौथी बार ये दिक्कत होने लगी।
और मुझे ऐसे कोई कॉल कर ही नहीं सकता। मैं जब वीडियो बनाऊंगा तभी मुझे कॉल आएगा। देखा, अब ये 50 बार मेरे को कॉल करेंगे, कंपनी वाले हैं जहाँ पे मैं काम करता था। तो मैं स्टाइलिंग दूंगा और ये मेरे साथ है। जैसे मैं वीडियो बनाऊंगा ना, मुझे 50 कॉल आएगी। देखा, मतलब ये नहीं समझ रहे हैं कि अरे भाई कोई बिजी होगा तभी तो नहीं उठा रहा कॉल। इसको मैं डाउन ही कर देता हूँ फिलहाल के लिए। हेडिंग कंटेनर, और ये मुझे मैसेज कर रहे होंगे और मैसेज मैंने इनका म्यूट पे डाल रखा है। हेडिंग कंटेनर की जगह मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, लिख दूंगा कि भाई शो ऑल। इंसान ये नहीं समझना चाहता है कि अगर कोई बंदा फोन काट रहा है तो इसका मतलब वो बिजी होगा ना। अगर वो काट रहा है यानी कि आपको अभी उसको आपसे बात नहीं करनी उस वक्त, लेकिन फिर भी वो कॉल करता ही रहता है। पता नहीं क्या हो जाए, 3 बार मिलाने से क्या मैं उठा लूंगा? समझते नहीं लोग। चलो भाई, अब नहीं कर रहे हैं कॉल, तो अब मैं अपनी स्क्रीन ऑन कर लेता हूँ। चलिए भाई, तो शो ऑल बटन में मैं क्या करूँगा सबसे पहले, और मेरा वो जो, ओ माय गॉड, टेक्स्ट शो भी नहीं हो रहा है। और देखा, जैसे मैंने इसको दिखाना शुरू किया और फिर से कॉल आ गया। ओहो, काम नहीं बनने देते मेरा लोग। चलो भाई, मैं क्या कर रहा था, मैं मुझे भुला भी दिया इन लोगों ने। बैकग्राउंड कलर मैं इसका सेट करता हूँ तभी तो अपनी बटन दिखेगी, ऐसे तो लग रहा है खाली टेक्स्ट लिखा है। तो बैकग्राउंड कलर इसका मैं थीम कलर लगाऊंगा ऐसा, तो कुछ ऐसा दिख रहा है। अच्छा, ठीक है ठीक है। और पैडिंग दे देते हैं भाई, पैडिंग वर्टिकल देंगे, वर्टिकली, क्योंकि मुझे इधर पैडिंग देनी नहीं है हॉरिजॉन्टल में। पैडिंग वर्टिकल दे देते हैं, कितना विड्थ के हिसाब से देते हैं, तो कहीं छोटी स्क्रीन हो ना तो उसका जो बटन है वो भी थोड़ा सा छोटा दिखेगा। ठीक है, विड्थ स्टार, और एक सेकेंड, मुझे हाइट के हिसाब से देना चाहिए तो मैं यहाँ पर हाइट लिखूंगा। पैडिंग अगर वर्टिकली दे रहे हैं तो हाइट के हिसाब से देंगे, हॉरिजॉन्टली दे रहे हैं तो विड्थ के हिसाब से दे दो। हाइट का कितना, हाइट का 0.01। ठीक है, इतना बड़ा ठीक है, इतना बड़ा ठीक है। अभी क्या इसका फॉन्ट साइज इंक्रीज करेंगे ना, तो और थोड़ा सा पैडिंग और थोड़ा सा बटन का जो हाइट है ना थोड़ा सा और बढ़ जाएगा, तो इसकी वजह से इतना ही ठीक है। और मुझे लगता है कम भी करना पड़ सकता है मुझे। तो अब मैं वापस से जाता हूँ उस पर, और मैं इसको ऐसे करूँगा और इसको ऐसे करूँगा, इसको ऐसे करूँगा। यहाँ से क्या दिखता रहता है ना कि कितना टाइम हो गया। चलो भाई, मैं कहाँ पर था, यहाँ से मालूम पड़ता रहता है कि 13 मिनट की वीडियो मैं बना चुका हूँ। तो शो ऑल बटन पे जाना था और मैं पता नहीं वापस यहीं पे आ गया। ठीक है, तो इसको करेंगे कॉपी और इसको यहाँ पेस्ट करेंगे, और यहाँ पे एक चीज़ और लिख देंगे, टेक्स्ट। नीचे आ गया, और ये बटन हर कंटेनर के लिए है ना, इसीलिए मैं इसको इनलाइन सीएसएस नहीं दे रहा हूँ। अब यही सीएसएस क्या होगी, जो इसकी स्टाइलिंग है ये हर बटन पर यूज होगी। तो इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले इसका कलर बदलते हैं और इसको कर देंगे वाइट, तो थोड़ा सा मैच करेगा इस, है ना, ब्लू के साथ ब्लैक अच्छा नहीं लग रहा था। और इसका फॉन्ट साइज बढ़ाते हैं पहले तो, फॉन्ट साइज, फॉन्ट फैमिली कर दिया मैंने, फॉन्ट साइज इसको कर देंगे कितना भाई, 20, इस तरीके का। तो देखा, मैंने कहा था कि बढ़ जाएगा। और थोड़ा सा मैं क्या चाहता हूँ, और नहीं भी करेंगे तो भी देखते हैं। पहले तो क्या करते हैं, इसको बॉर्डर रेडियस देते हैं। बॉर्डर रेडियस जो किनारे से जो एजेस दिख रही है ना, ये थोड़ा सा कर्व में हो जाएगा। बॉर्डर रेडियस भाई कितना दे देते हैं, बॉर्डर रेडियस दे देते हैं इसको, लेट्स से कितना कितना, 10। 10 ज़्यादा हो सकता है, ज़्यादा हो रहा है, 8, सॉरी 6, 6 सही है। और अलाइन आइटम्स को कर देंगे भाई सेंटर, ALIGN, अलाइन आइटम्स सेंटर। अलाइन आइटम्स दो तरीके से वर्क करता है। अगर फ्लेक्स डायरेक्शन रो है तो अलाइन आइटम दूसरी तरीके से बिहेव करेगा, और फ्लेक्स डायरेक्शन अगर कॉलम है
तो अलाइन दूसरी तरीके से बिहेव करेगा, ये मैं अभी बताता हूँ थोड़ी देर में। ठीक है, तो ये बटन अपनी सेट हो गई है, और कोई दिक्कत तो नहीं। चलते हैं। तो अब मुझे क्या करना है कि जैसे मैं प्रेस पे क्लिक करूँ एक मॉडल अपना ओपन होना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा कि इससे पहले वाली वीडियो में मैंने समझा रखा है कि जैसे मैं इस पे पेन पे क्लिक कर रहा था, ये पेन जो आइकन है, मैं दिखाता हूँ पहले कौन सा, ये वाला जो आइकन है, इस पर मैं क्लिक कर रहा था तो मॉडल ओपन हो रहा है। और सेम तरीके का एजुकेशन का मॉडल है भाई, वो भी एक फॉर्म टाइप का है, ऐसे यहाँ पर भी क्रॉस और ऐड एजुकेशन और ये सेव बटन लगा है उसमें, है ना। तो सेम है। इसके लिए मैं क्या करूँगा, अभी मैं इसकी वीडियो नहीं बनाऊंगा, है ना। वो मैं क्या करूँगा, इधर ही से मैं उठा लूँगा, है ना, यही कॉपी पेस्ट कर दूंगा ऐड एजुकेशन पे। और ये इसलिए पड़ा है क्योंकि मैंने इससे पहले अभी वीडियो बनाई थी, तो स्पेस भर गया था तो बंद हो गई थी, इसकी वजह से थोड़ा सा बना हुआ है। तो मैं इसको इसमें लगाता हूँ और कनेक्ट करके मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि ऐसा ऑन प्रेस लगा दिया और सेट व्यू एजुकेशन मॉडल्स को ट्रू कर दिया, है ना। माने इसको अगर मैंने ट्रू किया है, इस पर प्रेस करेंगे तो मॉडल विजुअल होने लगेगा। और इसको मैंने फॉल्स कब कब किया है, जब मैं बैक बटन दबाऊं और या फिर मैं क्रॉस बटन दबाऊं। तो चलता हूं अपने एड एजुकेशन मॉडल पे। तो यहाँ पर क्रॉस पे मैंने फॉल्स कर रखा है, और मैंने ये जो सेट व्यू एजुकेशन मॉडल है ना, यहाँ पर प्रॉप्स के थ्रू भेज रखा है, क्योंकि मैंने इसको डिफाइन अपने पर्सनल डिटेल्स वाले पेज में ही किया हुआ था, ठीक है। तो वहां से मैंने इसको ले लिया। अब यहाँ पर जो आइकन है, जो आइकन है, आइकन किधर गया, आइकन्स मैंने ये डिफाइन किया, यहाँ पर मैंने फॉल्स का रखा है। और बैक बटन दबाने पे ये मॉडल क्लोज होना चाहिए ना, ये जो बैक बटन है। तो इसके लिए हम लोग क्या एक प्रॉप यूज करते हैं मॉडल के अंदर, जिसका नाम होता है ऑन रिक्वेस्ट क्लोज। तो इसके अंदर मैंने डिफाइन कर दिया ये सेम चीज। तो अब बैक बटन इसके थ्रू क्या होगा, इतना मैंने अगर लिख दिया तो ये बैक बटन पर प्रेस करने से ये फॉर्म को हटा देगा। और विजिबिलिटी के लिए ये लगा रखा है, जब जब मैं यहाँ से चेंजमेंट करूंगा वो चेंजमेंट यहाँ पर रिफ्लेक्ट होगा। यानी यहाँ अगर फॉल्स है तो इसमें फॉल्स है, यानी विजिबल फॉल्स, और यहाँ ट्रू है यानी विजिबल ट्रू है ना। तो कुछ इस तरीके का है। और इससे पहले वाले में मैंने क्या किया था कि जैसे मैं इस पर क्लिक करता था तो मेरे जो डिस्क्रिप्शन था वो पैडिंग की वजह से, सॉरी ये कीपैड है जो, इसकी वजह से हाइड हो जाता था, माने कि ऐसा कुछ दिखता था, है ना। तो मैंने यहाँ पर कीबोर्ड अवॉइडिंग व्यू लगा दिया। इसकी वजह से क्या है कि सारी डिटेल्स को आप फिल कर सकते हैं और हाइड नहीं होगा। और मैं दिखाता हूँ मैं क्या बता रहा हूँ। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो सपोज मुझे ये इंडस्ट्री में क्लिक करना है, तो देखिए वो हाइड हो जा रहा है और वापस आ रहा है। हाँ, वो स्क्रॉल व्यू था इसकी वजह से आ रहा है। लेकिन जैसे मैंने जो सबसे नीचे है फोन नंबर मैंने क्लिक किया तो ये देखिए नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि भाई वो कीपैड की वजह से उसके नीचे हाइड हो गया है। तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, कीबोर्ड अवॉइडिंग व्यू लगा सकते हैं। ओके, तो ऐसा मैंने लगा दिया इसमें। और इससे जो पहले वाली वीडियो थी उसमें मैंने ऐसा नहीं लगाया है, तो मैंने उसमें बताया था कि मैं बाद में कर दूंगा। तो मैंने जो जो नई चीज़ें की वो मैं आपको बताता जा रहा हूँ। तो मैंने इस पर क्लिक किया और मैं ऐसा हो गया, ऐसे किया और वापस ऐसे आए। तो ये जो अपनी बटन है ना, ये थोड़ी सी ऊपर आ गई है, देखिएगा। पहले नीचे और जैसे ऊपर गए ऐसे हुआ, अब नीचे तो थोड़ा बटन जो है ना सेव की थोड़ा सा ऊपर आ जाती है। इसको सही करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको पहले पूरा कॉपी कर लेंगे, ठीक है। और व्यू क्या है ना, मैंने गलत जगह कीबोर्ड अवॉइडिंग व्यू लगा रखा था, ठीक है। तो मैं क्या चाहता हूं कि ये प्रेसेबल उस जो ये मतलब कीबोर्ड अवॉइडिंग व्यू है ना, इसके अंदर में ना आए। और ऐसा क्या हो गया, अच्छा मैंने स्टाइलिंग भी हटा दी वहाँ से, है ना। कीबोर्ड अवॉइडिंग व्यू से जो मैंने प्रेस किया था वो स्टाइलिंग हट गई, इसकी वजह से ऐसा दिख रहा है। अभी मैं वापस सही कर दूंगा। तो मैं क्या चाहता हूँ कि जो प्रेसेबल है और ये जो एड एजुकेशन है, ये कीबोर्ड अवॉइडिंग व्यू में इंक्लूडेड ना हो, है ना। तो कैसे करेंगे इसको सेव, तो मैं क्या करूँ, जो स्क्रॉल व्यू है ना इसमें ही खाली कीबोर्ड अवॉइडिंग व्यू लगा दूंगा ऐसे। और यहाँ पर लगाएंगे कीबोर्ड अवॉइडिंग व्यू ऐसा। और ये मैंने एक्स्ट्रा ही लगा दिया इस तरीके का। और कीबोर्ड अवॉइडिंग व्यू इसको कॉपी करके यहाँ से हटा लेंगे और इसके नीचे पेस्ट कर देंगे, ऐसे कुछ इस तरीके से।
तो अब अपना हो गया है। तो अभी ये एरर इसके लिए आ रहा होगा क्योंकि जो स्टाइल है ना वो यहाँ पर नहीं होगा भाई, वो यहाँ से हट जाएगा और जो मेन कंटेनर है इस पर रहेगा इस तरीके से, ठीक है। ओके, तो अपने आप सेव बटन गायब हो गया भाई, ऐसा क्यों हुआ पता नहीं। सेव बटन इसके नीचे चला गया है एक्चुअली, देखो आपको हल्का हल्का ब्लूइश दिख रहा है, ये इसकी वजह से। तो कीबोर्ड अवॉइडिंग व्यू से इससे क्या इफेक्ट पड़ गया, और ये भी देखो कुछ अलग ही हो गया इससे, है ना, ऊपर का भी नहीं दिख रहा है तो, और अब दिख रहा है। ये क्या सिस्टम है भाई। हम्म इसको वापस ये करते हैं। अच्छा ये क्या, ये पुराना वाला अपना ओल्ड है, ओल्ड वर्जन है। अच्छा इसमें एक दिक्कत आ रही कि भाई अपना ये सेव बटन जो है ये ऊपर हो रहा है, तो इसको मैं अभी देखूं कि अपना सेटअप करते हैं बैकएंड का। ये क्यों हो रहा है वैसे मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा है। कंटेनर पे अगर मैं बैकग्राउंड कलर को मैं रेड कर दूं, देखते हैं तो क्या हो रहा है। तो रेड हो तो रहा है, पता नहीं है क्यों हो रहा है। ये तो चलो पैडिंग होगी, और ये चीज़ बढ़ रही है स्पेस, है ना। तो ये स्पेस बढ़ रही है और पैडिंग में भी बढ़ रही है, ऐसा क्यों हो रहा है। 1-2 मिनट देखते हैं, समझते हैं, अगर कुछ समझ में आता है ठीक, नहीं तो मैं अगली वीडियो में देखूंगा। क्योंकि पता है वीडियो की लेंथ बढ़ने लगती है इससे, और कुछ नहीं होता। हम्म, कैसे करें इसको, कंटेनर में ही कोई दिक्कत होगी। व्यू हेडर है, कीबोर्ड अवॉइडिंग व्यू हेडर में आ रहा है, इसको तो मैंने ले लिया है। स्क्रॉल व्यू, स्क्रॉल व्यू के अंदर लगा के देख सकते हैं इसको, ऐसा भी तो कर सकते हैं। एक तो इनको पता नहीं। एक सेकंड रुकिए, मैं इनका ज़रा कॉल उठा ही लेता हूँ, नहीं तो ये ऐसे परेशान होते रहेंगे। तो अभी के लिए मैं क्या कर रहा हूँ कि कीबोर्ड अवॉइडिंग व्यू को जैसा मैंने पहले सेट कर रखा था कि ऐसा था ना, कि पूरे व्यू को जो हेडर है और जो बटन है अपनी सेव बटन, ये पूरा कीबोर्ड अवॉइडिंग व्यू के अंदर ही आ रहा है, तो मैं इसको भी ऐसे ही सेट कर रहा हूँ। प्रॉब्लम अभी भी वही है कि ये जो सेव बटन थोड़ी सी ऊपर शिफ्ट हो रही है, तो इसको मैं अभी देखता हूँ। पहले अपना जो मेन काम है उसको कंप्लीट कर लेते हैं, फिर मैं इसको देखता हूँ कि इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है। ऐसा भी हो सकता है कि क्या होता है, कभी कभी एंड्रॉयड के लिए डेवलपमेंट टाइम पे, खाली डेवलपमेंट टाइम पे ये कीबोर्ड अवॉइडिंग व्यू एंड्रॉयड के लिए सही से काम नहीं करता है। लेकिन ये जो प्रॉब्लम ऊपर हो रही है ना, जैसे बटन ऊपर हो जा रहा है, ये जब हम लोग प्रोडक्शन पे चेक करेंगे ना तब ये सही काम करता है। तो डेवलपमेंट के टाइम पे थोड़ा बहुत एरर आ जाती है, तो इसको मैं अभी बाद में देखता हूँ। ये कोई ऐसा बड़ा इशू नहीं है ना, कि इसको रिजॉल्व ही करना पड़ेगा। ये अपना रिएक्ट नेटिव में शायद हो सकता हो ऐसा कोई दिक्कत हो, ठीक है। तो चलते हैं, और ये मैंने एपीआई को कॉल करने के लिए एक फंक्शन बना रखा है, और एपीआई का पाथ होगा ये ऐसा, ठीक है। और ये चीज़ें मैंने भेज रखी हैं, अपना स्कूल नेम, कोर्स, स्टार्ट ईयर, एंड ईयर, स्कोर, है ना। तो अभी मैंने डिस्क्रिप्शन, एक्टिविटी, सोसाइटीज, एंड ये जो स्किल्स हैं, है ना, ऐड स्किल का क्या होगा ना, एक अलग इस पर क्लिक करेंगे तो फिर से एक मॉडल ओपन होगा, है ना। तो उसमें हम लोग स्किल्स को सेव करेंगे, तो इसके लिए अभी मैंने स्किल्स का नहीं दिखा, इससे अगली वाली वीडियो में मैं स्किल्स का पाथ सेट कर दूं, क्योंकि उसमें फिर से एक नया मॉडल बनाना पड़ेगा, और उससे क्या होगा ना, वीडियो बहुत ही बड़ी हो जाएगी। तो उससे बचने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। तो चलते हैं। तो ये चीज़ें मैं बैकएंड भेज रहा हूँ, तो अब मैं बैकएंड पे ही जाता हूँ सीधे। तो बैकएंड पे आएंगे यूज़र कंट्रोलर पे, एंड यहाँ पर अपनी एक एपीआई बनाएंगे। ये क्या है, एडिट पर्सनल डिटेल्स की एपीआई है, जो मैंने इससे पहले जिस पे काम किया है। तो इसकी वीडियो मैंने बना रखी है, आप जाकर देख सकते हैं। तो एक्सपोर्ट कॉन्स्ट एड एजुकेशन, या फिर कह सकते हैं ऐड न्यू एजुकेशन, है ना।
न्यू एजुकेशन, ऐसा। तो ASYNC असिंक रिक्वेस्ट कॉमा रेस्पॉन्ड, अच्छा ठीक है, ठीक है, अच्छा। तो console डॉट लॉग, पहले तो मैं क्या करूँगा ना, पहले मैंने इसको बना दिया है, अब मैं क्या कर सकता हूँ, ट्राई कैच लगाएं। पहले तो ट्राई कैच लगाते हैं, सबसे पहले यही लगा दो आप, ट्राई कैच, है ना। इसी के अंदर जो कुछ भी लिखना हम लोग लिखेंगे। और पहले तो मैं कॉन्स्ट, जो कि मैं डिटेल्स जो मैंने फ्रंट एंड से भेजी हैं वो मैं लूँगा रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के थ्रू, ठीक है। और जो भेजी है उसको मैं ज़रा सा वहीं से कॉपी कर लेता हूँ, ज़्यादा सही रहेगा, ऐसा, ठीक है। ये मैंने कॉपी कर ली और मैं इसको यूज़र कंट्रोलर पे आकर कर देता हूँ यहाँ पे पेस्ट, अच्छा ठीक है। तो ये अपनी एपीआई को कॉल कर लेगा। अभी मैं रूट डिफाइन करूँगा, यहाँ पर रूट को डिफाइन करना पड़ेगा, है ना। ये क्या है, वही पाथ है जो मैंने फ्रंट एंड में कॉल करने के लिए लगा रखे हैं, वैसे ऐसे रूटर डॉट पोस्ट लगा के मुझे पाथ को लिखना पड़ेगा। और वो जो मैंने एपीआई डिफाइन करी है उसको यहाँ कॉल करेंगे। पहले तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे करेंगे। इसको ऐसा बनाया और ऐसे मैंने यहाँ पे पेस्ट किया और इसकी जगह मैंने लिख दिया ऐड एजुकेशन, ऐड न्यू एजुकेशन, है ना। और इस पाथ की जगह क्या लिख देंगे, वही वाला पाथ जिस पाथ में इस एपीआई को कॉल करने वाला हूँ, ये रहा, ठीक है। अच्छा, तो कहाँ पहुँच गया मैं, रूट पे आना था, रूट पे, यूज़र रूट पे, और मैं यहाँ पे लिख दूंगा। और ये फॉरवर्ड स्लैश लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, है ना, ठीक है। अच्छा, और अब मैं एक चीज़ नहीं करूँगा एपीआई बनाने में। देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, हर जगह मुझे, हर एपीआई में मुझे इतना कोड तो लिखना ही पड़ रहा है। देखो मैंने यहाँ पे लिखा है, अभी मैं ऊपर दिखाता हूँ, तो देखो यहाँ पर भी लिखा है ना। तो ये दो एपीआई हैं, एक क्या है कि अपनी डिटेल्स को एडिट करेगा और एक क्या है, अपना कवर इमेज को सेट कर रहा था। तो इन दोनों में मुझे सेम कोड लिखना पड़ रहा है। और इससे बचने के लिए मैं क्या करूंगा, एक नया फंक्शन बना दूंगा, है ना। और वो फंक्शन क्या करेगा, इतने काम को करेगा। इससे क्या फायदा है कि मुझे एक ही लाइन जो है ना, सिमिलर लाइंस बार बार नहीं लिखनी पड़ेंगी, ठीक है। और मैं यहाँ पर jwt.decode का यूज कर रहा हूँ, जो कि मुझे नहीं करना चाहिए। वो क्यों, देखिए jwt.decode क्या कर देगा, आपको टोकन में से यूजर आईडी एक्सट्रैक्ट करके दे देगा, ना कि वो वेरीफाई करेगा। क्यों, देखिए मैंने यहाँ पर क्या कर रखा है, ये एक्सपायर्स इन 10 डेज लिखा है ना। तो jwt.decode जब लगाएंगे ना तो वो वेरीफाई नहीं करेगा कि ये टोकन वैलिड है कि नहीं है ना। मान लीजिए 10 दिन के बाद भी आपको वो यूजर आईडी निकाल के देगा, भले ही वो एक्सपायर हो गया हो। तो हम लोग यूज करेंगे jwt.verify। वेरीफाई क्या करता है, आपको यूजर एक ऑब्जेक्ट देगा, उसमें क्या होगा, यूजर आईडी भी होगी, है ना। और वो पहले चेक करेगा कि अगर आपका टोकन एक्सपायर हो गया है ना, तो वो दे देगा लिख के jwt expired, ऐसा आपको मैसेज शो कर देगा टर्मिनल पे, है ना। तो jwt.verify ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उसी को हम लोग यूज करेंगे, डिकोड को हम लोग नहीं यूज करेंगे यहाँ पे। तो चलते हैं अपने कोड पर। और मैं क्या कर रहा था, मैं खुद भूल गया। हाँ, मुझे क्या था, मैं एक मिडल वेयर बनाता हूँ पहले तो, उसको नाम दे दूंगा मैं प्रोटेक्टेड रूट। तो अभी मैं दिखाता हूँ मैंने क्यों बनाया। यहीं पर मैं अपना फंक्शन बनाऊंगा जिसमें मैं यही jwt.verify करूंगा और मुझे सिमिलर कोड बार बार नहीं लिखना पड़ेगा हर एक एपीआई में। प्रोटेक्टेड रूट, ऐसा .js, ठीक है। और एक्सपोर्ट कॉन्स्ट प्रोटेक्टेड ROUTE, मैं फाइल का नाम भी वही दे रहा हूँ, सॉरी इस फंक्शन का नाम ऐसा ASYNC असिंक रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्ड कॉमा नेक्स्ट, ठीक है। अभी मैं ये रिस्पॉन्ड का रिसाइज भाई पता नहीं कैसे लिख गया, ठीक है। तो ऐसा, इस तरीके से, चलो भाई। और ट्राई कैच यहाँ पर भी मैं लगा दूंगा, ऐसा। और इसको ज़रा सा एक फॉर्मेट में हम डाल देते हैं सीधे, ठीक है। अच्छा, तो अब जो मैंने वो कोड वहां पर लिख रखा था ना, इसको उठाकर मैं यहाँ पर ले जाऊंगा प्रोटेक्टेड रूट में।
ठीक है, तो ये क्या करेगा, जैसे फ्रंट एंड से टोकन आएगा तो टोकन को लेगा। अच्छा, फिर उसको यूजर आईडी डिकोड नहीं करना है मुझे, यहाँ पर वेरीफाई लगाना, और पहले तो मैं JWT को इंपोर्ट करूँ यहाँ पे, जो कि इंपोर्ट नहीं है, JWT फ्रॉम जेसन वेब टोकन। और ये क्या है जेसन वेब टोकन? जेसन वेब टोकन क्या है ना, अपने टोकन को क्रिएट करता है और टोकन को वेरीफाई करने में मदद करता है ना, जिसके थ्रू हम लोग बार बार साइन इन करने की जरूरत नहीं पड़ती है, उस टोकन के थ्रू हम लोगों को लॉगिन दे देता है ना। तो ये क्या है, एक सिक्योरिटी टाइप की है ना। तो अब चलते हैं अपने, मुझे क्या क्या नहीं चाहिए था, तो ये डिकोड में मैं वेरीफाई लगाना चाहूँगा, वेरीफाई। और डिकोड में क्या है, सिर्फ टोकन लिख देते क्योंकि वो एक एक्सट्रैक्ट करता है, वेरीफाई तो करता नहीं है। तो वेरीफाई में मुझे एक चीज़ की और ज़रूरत पड़ती है, उसका नाम है सीक्रेट की। तो सीक्रेट की मैंने जनरेट टोकन में, तो ये फाइल क्या कर रही है, ये फाइल कुछ नहीं, टोकन को क्रिएट कर रही है। जब हम लोग लॉगिन करते हैं तो लॉगिन करने के साथ साथ मुझे टोकन क्रिएट करके मुझे देता है, तो हम लोग उस टोकन को अपने फ्रंट एंड में सेव करके रखते हैं। तो वो इस फंक्शन का काम है ना। ये क्या कर रहा है कि टोकन को जनरेट कर रहा है अपनी यूजर आईडी से और अपनी की के साथ। ये मैंने .env फाइल में डिफाइन कर करके, ये सीक्रेट होती है, ये दिखाई नहीं जाती सबको, है ना। और ये लिखा है कि कितने दिन में एक्सपायर होगी, 10D मतलब 10 डेज, और 20D 40D कुछ भी लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये टोकन मिल रहा है, और यूजर आईडी का जो नाम आपने यहाँ पे दे रखा है ना, उसी नाम से आप एक्सेस भी कर सकते हैं। ये नहीं आपने कुछ और नाम लिख के उसको एक्सेस करना चाहा, जिस नाम से आपने यूजर आईडी इसके अंदर स्टोर कराई थी वही नाम आपको मिलेगा वापस से, ठीक है। तो ये टोकन से अपनी सीक्रेट की से वेरीफाई करेगा कि ये वैलिड है कि नहीं, टोकन एक्सपायर तो नहीं हो गया है। और वो डिकोड क्या करता है, सीधा एक्सट्रैक्ट करता है यूजर आईडी, पकड़ा देता है ना, ऐसा कुछ। तो ठीक है, और यहाँ पर पता है, यहाँ पर एक फंक्शन मिलता है ऐसा। तो फिलहाल मैं इसको करता हूँ ऐसे, और मैं आपको दिखाता हूँ फंक्शन दिखता कैसा है। console.log डिकोडेड, ठीक है, ये करेगा। अब ये फंक्शन चलेगा कैसे वो मैं आप, और इस ये मिडल वेयर है तो ये मिड में रहेगा, है ना। यानी कि पहले मैं यहाँ पर इंपोर्ट करूँ, इंपोर्ट प्रोटेक्टेड रूट ऐसे, और देख लेना .js लगा है कि नहीं, है ना, नहीं तो फिर एरर देगा। और इसको मैं मिड में डाल दूंगा, अपने पाथ और अपनी API वाला जो फंक्शन है उसके बीच में लिख देते हैं। तो प्रोटेक्टेड रूट कॉमा, इस तरीके से। ऐसे क्या होगा, इस पाथ पे कॉल लगाई, जो फ्रंट एंड में जो फंक्शन लिखा हुआ है उसने कॉल लगाई, तो वो सबसे पहले इस पर लैंड करेगा, और यहाँ पर आएगा तो सबसे पहले ये जो फंक्शन है वो रन हो जाएगा अपना, ये वाला फंक्शन रन हो जाएगा। तो यहाँ से वो टोकन लेगा, क्योंकि हम लोग भेज रहे हैं टोकन फ्रंट एंड से, टोकन लेगा और वो वेरीफाई करेगा और ये दिखाएगा कि आपके पास है क्या क्या। तो हम लोग चलते हैं बैकएंड के टर्मिनल पे, ऐसा अपना बैकएंड चालू भी है, तो इसमें कॉमा लगा के लिख देता हूँ ऐसा, तो समझ में आएगा कि इसी फंक्शन से आया। कहीं और भी मैंने कई जगह कंसोल करवा रखा है, तो मुझे ध्यान भी नहीं रहता है कि मैंने कहाँ कहाँ भेज रखा है। तो मैंने जैसे स्टार्ट डेट में ऐसा किया और मैंने ये डिटेल्स भेजी सिर्फ, ठीक है। तो मैंने जैसे ही सेव पे क्लिक किया, और सेव पे मैंने ऐसे क्लिक कर दिया, तो ये चीज़ मुझे भेजी, और यही है अपना डिकोडेड, एक ऑब्जेक्ट टाइप का देता है जिसके अंदर यूजर आईडी स्टोर है ना। तो हमें इस यूजर आईडी को लेना है, और इस यूजर आईडी को चाहे तो हम ऐसे भी ले सकते हैं, डिकोडेड डॉट यूजर आईडी, ऐसे भी ले सकते हैं। तो उसने एरर दिखा दी, क्योंकि अपना कुछ फंक्शन आगे बढ़ा ही नहीं ना, हम लोग अपनी API पहुंचे नहीं, इसकी वजह से उसने एरर दिखा दिया मुझे, ऐसा है ना। तो चलते हैं और फिर से कुछ भेज के देखते हैं, और खाली फंक्शन भी भेज सकते हैं, क्योंकि अभी मैंने कुछ अपने लगाए नहीं है ना रूल्स API में। तो अब भेजते हैं, तो मुझे देखिए अब ऐसी आईडी मिल रही है ना। तो चाहे तो हम ऐसा भी कर सकते हैं, और या फिर हम डीस्ट्रक्चर भी कर सकते हैं। इसको कहते हैं ऑब्जेक्ट को डीस्ट्रक्चर करना, मतलब जो भी चाहिए ऑब्जेक्ट के अंदर उसको करली ब्रेसेस के अंदर लिख दो, तो हमको खाली वही चीज मिलेगी, बाकी चीजें नहीं मिलेंगी। सिंपल है ना। तो ऐसा कर सकते हैं, और अब इसको ओपन कर लेंगे, ठीक है, ऐसा, ठीक है। तो यूजर आईडी मिल गई। अगर यूजर आईडी नहीं है तो हम लोगों को मैसेज दे देगा भाई नॉट ऑथेंटिकेटेड, और यूजर आईडी कब नहीं मिलेगी, जब आपका टोकन एक्सपायर हो चुका होगा, ठीक है। चलो भाई, तो एक्सपायर टोकन हो गया, यानी कि आपको यूजर आईडी नहीं मिलेगी, और मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, ओके, क्योंकि वो
यूजर को फाइंड कर रहा है अपने MongoDB से, और मुझे यहाँ पर फाइंड नहीं कराना, मुझे वो अपनी API में ही फाइंड कराना। और यहाँ पर मैं दे देता हूँ, कहीं से कॉपी कर लेते हैं, यही चीज़ हम लिख देते हैं वापस से, सर्वर एरर। किधर आएंगे, प्रोटेक्टेड रूट पर आएंगे वापस से, और ऐसे एंड यहाँ थोड़ा सा हटा देते हैं, और क्या लिख देंगे भाई, एरर फ्रॉम प्रोटेक्टेड रूट। और क्या एरर है उसको, माने यहाँ पर कई सारी एपीआईज होंगी ना, तो किससे एरर आ रही है तो हम लोग यहाँ पर फटाक से देख लेंगे, क्योंकि हमको यही मैसेज शो होगा। ऐसे हम लोग घंटों तक ढूंढते रह जाएंगे कि भाई कौन सी एपीआई एरर क्रिएट कर रही है और किस वजह से अपना बैकएंड क्रैश हो रहा है। लेकिन अब मैं क्या चाहता हूं कि जैसे मेरा ये रूट है, यहाँ पे चलते हैं। मैंने यहाँ पर देखा कि ये फंक्शन कॉल हुआ। अब मैं चाहता हूँ अगर मुझे यूजर आईडी मिल रही है, यानी कि टोकन वैलिड है, तो यूजर आईडी मिलेगी। मुझे जब यूजर आईडी मिल जाए ना, तो मैं उस यूजर आईडी के साथ इस फंक्शन पर रिडायरेक्ट हो जाऊं। तो वो कैसे होगा, उसका यूज हम लेंगे नेक्स्ट के थ्रू। तो हम लोग नेक्स्ट जैसे लिख देंगे, तो उससे क्या होगा कि हम लोग इस फंक्शन पे आ जाएंगे, और हमको अपनी यूजर आईडी भी तो भेजनी है यहाँ पे। तो ये दो काम करते हैं, ये दोनों कैसे होंगे वो मैं आपको दिखाता हूँ, और इसी फंक्शन के थ्रू होगा। तो मैं जैसे ही लिखूंगा यहाँ पे नेक्स्ट ऐसे, तो ये क्या करेगा, हमको नेक्स्ट वाले फंक्शन पर भेज देगा। और ये नेक्स्ट पहले मुझे यहाँ पर ऐसे इंपोर्ट करना पड़ेगा, है ना। तो ये नेक्स्ट का क्या यूज है तो आप समझ गए होंगे। अच्छा, और मुझे अब क्या करना है, अपनी यूजर आईडी भेजनी है नेक्स्ट फंक्शन में। तो हम लोग रिक्वेस्ट के थ्रू फंक्शन, ये जो बैकएंड के जो एपीआईज हैं, हम लोग रिक्वेस्ट के थ्रू वहां पर चीजें एक्सेस कर रहे हैं ना दूसरी जगह से। एपीआई के अंदर है तो कॉन्स डिफाइन करके कहीं भी एक्सेस कर लो, लेकिन कहीं बाहर से एक्सेस कर रहे हो तो हम लोग रिक्वेस्ट के थ्रू एक्सेस कर रहे हैं ना। जैसे रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, रिक्वेस्ट डॉट ये हेडर्स डॉट ऑथराइजेशन, ये टोकन मैंने फ्रंट एंड में भेजा है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा कैसे। एडिफिकेशन, ये तो टोकन मैंने लिया सिक्योर स्टोर से। यहाँ पर टोकन सिक्योरली सेव करते हैं, ऐसा लोकल स्टोरेज या फिर असिंक स्टोरेज में हम लोग टोकन को सेव नहीं करते हैं। तो यहाँ से सेव किया, अगर टोकन नहीं है तो इसके आगे फंक्शन वर्क नहीं करेगा। तो और ये मैंने टोकन यहाँ से भेजा है, हेडर्स में भेजा है टोकन को, तो हेडर्स के थ्रू ही मैंने एक्सेस किया, रिक्वेस्ट डॉट हेडर्स, है ना, ऐसा। तो यहाँ से मैंने हेडर्स के थ्रू मैंने फ्रंट एंड में भेजा था टोकन, तो रिक्वेस्ट डॉट हेडर्स के थ्रू मैंने टोकन को एक्सेस कर लिया। तो मैंने एक्सेस किया ना, तो मेरा कहने का मतलब है कि यहाँ पर कुछ भी अगर बाहर फंक्शन के आउटसाइड से कुछ मुझे एक्सेस करना है बैकएंड के फंक्शंस में, तो फिर मुझे रिक्वेस्ट का यूज करना पड़ेगा। तो मुझे रिक्वेस्ट में ही अपनी जो भी चीजें भेजनी है उसको रिक्वेस्ट में भेजना पड़ेगा। तो रिक्वेस्ट, और किस नेम से आप भेजना चाहते हैं, तो मैं रिक्वेस्ट आईडी के नाम से भेजना चाहूंगा, सॉरी यूजर आईडी के नाम से। और क्या भेजना है मुझे, ये जो यूजर आईडी मैंने निकाली है ये मैं भेजना चाहता हूँ, ऐसा। ठीक है, तो अब ये अपना फंक्शन कंप्लीट हो गया है। अब ये एज अ मिडल वेयर एक्ट करेगा, मतलब अगर आप वैलिड यूजर होंगे, यानी ये आपका टोकन एक्सपायर नहीं हुआ होगा, तभी आप एपीआई तक पहुंचेंगे, नहीं तो आप एपीआई पे पहुंचने से पहले ही रिडायरेक्ट हो जाएंगे। मतलब कोई आपको मैसेज दिख जाएगा, जैसे ये नॉट ऑथेंटिकेटेड, ऐसा मैसेज, हाँ, आपको दिखेगा। चलो भाई, तो नेक्स्ट कर देंगे तो अपने इस पे आ जाएंगे यहाँ पे। तो अब मैं दिखाना चाहूंगा कि मैं एपीआई पे अपनी पहुंचा कि नहीं पहुंचा। ठीक है, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। अगर मैं यहाँ पर पहुंचा हूँगा तो मुझे क्या होगा ना, अपना ये कंसोल होता हुआ दिखेगा। तो अब मैं फिर से चलाता हूँ और अपने फिर से जाते हैं, और ये स्कूल को मैं डाल देता हूँ ऐसे कुछ भी। ठीक है, तो अब मुझे ये दो चीज़ें दिखनी चाहिए ना अपने कंसोल में, तो ऐसे करेंगे। सॉरी, चला नहीं, और क्यों नहीं चला, वो मुझे नहीं पता। नेक्स्ट तो मैंने किया हुआ है, यूज़र आईडी भी है। एक सेकंड, एक सेकंड, पता नहीं, ऐसा लगता है बाहर लड़ाई होने लगी कोई। तो चलते हैं भाई अपने पे इस पे। वीडियो कितने मिनट की, 39 मिनट्स की हो चुकी है। तो हाँ, मैं देख रहा था कि ये अपना वर्क कर रहा है कि नहीं। मैं एरर को कंसोल करा लेता हूँ।
ऐसे। अब पता चलेगा कि भाई क्या दिक्कत आ रही है। ठीक है, तो फिर से सेव कराएंगे अपनी डिटेल्स को, और मैं आपको स्क्रीन तो दिखाना भूल ही गया। ऐसा, तो कुछ एरर आ रही है। रिक्वेस्ट डॉट बॉय लिख रखा है मैंने, ये मैंने किधर लिखा हुआ है? अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी। ठीक है, तो अब आएगा फिर से। तो ये डिटेल्स मैं भेज रहा हूँ, मैंने बॉय लिखा था जबकि मुझे बॉडी लिखना था। ऐसा, तो ये चीज़ें मुझे आई हैं कहाँ से? इसकी वजह से आई हैं। ठीक है, तो यानी कि अपने हम एपीआई पर अब पहुँच गए हैं, क्योंकि हम लोग वैलिड यूज़र हैं। तो यहाँ से अपना आप काम होएगा स्टार्ट कि एपीआई में लिखना क्या क्या है। इफ़ नॉट स्कूल नेम, क्योंकि मैं स्कूल नेम को कंपलसरी करवा, देखो यहाँ पर स्टार लिखा हुआ है। स्कूल नेम नहीं है तो डिटेल सेव नहीं होगी। तो इफ़ नॉट स्कूल नेम, तो भाई यहीं से लौट जाओ, रिटर्न हो जाओ, और क्या भेजो मैसेज जाके कि स्कूल नेम इज़ रिक्वायर्ड। ठीक है, स्कूल नेम रिक्वायर्ड है, तो मैसेज क्या होगा? स्कूल नेम इज रिक्वायर्ड, और सक्सेस रहेगा फॉल्स। ठीक है, और स्कूल नेम में क्या करता हूँ, थोड़ा स्पेस देते हैं ऐसा। तो यहीं से लौट गए, इसके नीचे की एपीआई रन ही नहीं करी है ना, मतलब इसके नीचे का कोड। तो बाकी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है, आप भेजना चाहो भेजो, ना भेजना चाहो ना भेजो, स्कूल नेम आपका सेव हो जाएगा। ठीक है, फिर अब क्या करें? कुछ नहीं, अपने यूज़र को फाइंड करते हैं जहाँ पर हमें डेटा सेव करना। डेटा को सेव कराने से पहले हमको यूज़र को फेच करना पड़ेगा अपने मोंगोडीबी से। तो और मैं यूज़र को कैसे ले रहा हूँ यहाँ पे? वो लूँगा मैं कॉन्स्ट सेल्फ आईडी, यानी कि मेरी ही आईडी है वो, यानी कि आप अगर यूज़र हो तो आप ही की आईडी होगी वो, इज इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट यूज़र आईडी। ये कहाँ से आया? ये मैंने अभी अपने वो जो प्रोटेक्टेड रूट का जो मिडल वेयर था ना, वहाँ पर मैंने इसी नाम से भेजा था, तो इसी नाम से मैं एक्सेस कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट के थ्रू हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। तो सेल्फ आईडी। तो अब क्या करेंगे? कॉन्स्ट यूजर, ये एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा, माने जितनी भी आपकी डिटेल सेव होंगी बैकएंड, वो सारी यूजर के अंदर आ जाएंगी और रिटर्न कर देगा। और इसी यूजर के थ्रू हम लोग अपनी नई डिटेल्स को भी सेव करावाएंगे, यानी कि बिना यूजर की डिटेल्स को फेच किए बैकएंड से हम लोग सेव नहीं करा सकते। और फेच करने के लिए हमें अवेट लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है मेरा। तो अवेट यूजर, और ये जो यूजर है ना, ये मैंने एक्सेस कर रखा है यहाँ से, अपने मॉडल्स में मैंने यहाँ पर डिफाइन कर रखा है स्कीमा, तो वहीं से मैं एक्सेस कर रहा हूँ। और ये कोई ऐसा यूज़र नहीं है, ये स्कीमा वाला यूज़र है ना। इसी के थ्रू हम लोग क्वेरी चलाते हैं अपनी बैकएंड की। बैकएंड की कह रहा हूँ मैं, मोंगोडीबी की क्वेरी, ये जो स्कीमा वाला यूज़र है इसी पे चलती है। तो यूज़र डॉट फाइंड बाई आईडी, ये क्या कह रहा है कि हम एक आईडी देंगे आपको, उस आईडी के थ्रू आप फाइंड करो कौन यूज़र है, उसकी सारी डिटेल्स मुझे रिटर्न कर देगा। ऐसा, तो ये क्या करेगा, अब सारी डिटेल्स जितनी भी सेव होंगी इस आईडी वाले यूज़र की, तो वो सारी डिटेल्स मुझे मिल जाएंगी। अब मैं आपको दिखाता हूँ कैसी डिटेल्स हैं वो। console डॉट लॉग यूज़र। ठीक है, तो अब देखते हैं, एक बड़ा सा मुझे ऑब्जेक्ट रिटर्न होगा। तो मैं क्या करता हूँ, पहले तो मैं आपको मैं आपको सेव करके दिखाता हूँ नीचे। ये, तो यही है वो ऑब्जेक्ट, है ना। यहाँ से लेकर है, ये मेरी आईडी है, जो आईडी मेरी है, पर्सनल आईडी जो मेरी मोंगो डीबी में सेव है ना। तो ये मेरा मेल है, ये मेरा नेम है, ये मेरा पासवर्ड है, ये कवर इमेज, ये प्रोफाइल इमेज, ये हेडलाइन है, ये सिटी इंडिया, बाकी एजुकेशन अभी एम्प्टी है क्योंकि मैंने अभी कोई सेव नहीं की। तो इंडस्ट्री ऐसा है ना, ये फ़ोन नंबर वगैरह। तो यानी कि ये क्या रिटर्न कर रहा है मुझे, ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट ही रिटर्न करे दे रहा है ऐसा। चलो फिर, तो अब मुझे क्या करना है, अपनी जो एजुकेशन की जो डिटेल्स आई हुई हैं इनको मुझे सेव भी कराना है। और ये मैं कहाँ सेव कराऊंगा? अपने एजुकेशन नाम के एरे में। तो वो एरे फिलहाल एम्प्टी होगा, और वो किधर है, ये रहा, है ना। तो एरे में सेव कराने के लिए हम लोग करते हैं डॉट पुश। ठीक है, तो पहले तो हम लोग इसको ले लेंगे, ये यूजर डॉट एजुकेशन, है ना। जो नेम है यही यही स्पेलिंग लिखनी पड़ेगी, है ना। एजुकेशन, EDUCATION, एजुकेशन डॉट पुश। ठीक है, ये क्या होगा कि एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा ऐसा। ये मैंने ऑब्जेक्ट
मैं चाहूँ तो ये ऑब्जेक्ट को बाहर डिफाइन करूँ और इसके अंदर ऑब्जेक्ट का नेम लिख दूँ, या फिर मैं यहीं डिफाइन करके यहीं पुश करवा दूँ। ठीक है, ऐसा भी कर सकते हैं। तो एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर बनाएंगे और वो पुश कर देगा इसके अंदर और मैं सेव करा लूँगा डेटा। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है कि ये जो स्कूल नेम है, स्कूल नेम को पुश करवाना है। स्कूल नेम ऐसे की वैल्यू पेयर में लिख रहा हूँ, बाकी मैं अगर सिंपली खाली स्कूल नेम लिखता, वैल्यू ना लिखता, तभी वो सेव करा देता। इस वाले की का मतलब है जो मैंने स्कीमा में डिफाइन कर रखा है यहाँ पर, ये स्कूल नेम, ये एक इसकी स्पेलिंग और ये जो मतलब कैपिटल लेटर्स में स्मॉल लेटर में ये चीज़ और मेरी जो की है वहाँ पर वो मैच करना चाहिए यहाँ पर। और ये क्या है, मान लीजिए मैं किसी और नेम से भेज दूँ, खाली मैं स्कूल ऐसा करके भेज दूँ, तो ये वो है। अगर दोनों डिफरेंट हैं तो मैं यहाँ पर अपना जो फ्रंट एंड से आया वेरिएबल वो लिख दूंगा और ये जो बैक एंड में जिस नेम से सेव कराना है वो लिख दूंगा। और अगर सेम है तो मैं खाली सेम नेम लिख सकता था, है ना, लेकिन मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ। आप दोनों चीज़ें कर सकते हैं। अब जैसे मैं यहाँ कोर्स लिख रहा हूँ, बैक एंड में कोर्स नाम से सेव हो रहा है, और फ्रंट एंड से मैं देखिए डिग्री ऐसे भी भेज सकता हूँ, लेकिन मैंने कोर्स ही भेजा है तो कोई इशू नहीं है। डिग्री भेजेंगे तो राइट में लिखते डिग्री और कॉलन के साइड लिख देते कोर्स, सॉरी कोर्स स्टार्ट ईयर ऐसा, और अपना एंड ईयर, एंड ईयर ऐसा, और अपना स्कोर, स्कोर कह लो, ग्रेड कह लो, कुछ भी कह लो। ठीक है, तो ये क्या, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया है। अच्छा, ये पुश कराएगा और मुझे सेव कराना ज़्यादा ज़रूरी है, और सेव कराने के लिए भी अवेट का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अवेट यूज़र डॉट सेव, अगर सेव नहीं कराएंगे तो डिटेल सेव नहीं होंगी ना। ठीक है, तो ऐसा मेरा काम हो गया। ओके, अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर अपना एक सेकेंड इसको मैं कॉपी करता हूँ और इसको मैं हटाता हूँ, और मैं यहाँ पर अपना दिखाता हूँ कि मेरे बैकएंड में अब क्या सेव हुआ है। ओके, तो शायद वो दिखाए ना, क्यों, देखते हैं क्या दिखाता है, क्योंकि मैं सेव के बाद कॉल कर रहा हूँ ना यूज़र, तो शायद डिटेल्स होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद मुझे दिखाना चाहिए, तो मैं अब डिटेल्स फिल करता हूँ। तो कुछ भी लिख सकते हैं भाई, ए बी सी पब्लिक स्कूल, डिग्री क्या है भाई, क्लास 12th, फील्ड ऑफ स्टडी अभी मैं भेज ही नहीं रहा हूँ, मैं स्टार्ट डेट में क्या लिख सकता हूँ भाई, अगस्त। इसको मैं अभी क्या कैलेंडर की तरीके सेव करूंगा, यानी कि एक में कैलेंडर ऐसा आइकन होगा, उस पर क्लिक करेंगे तो खाली मंथ और ईयर ही लेंगे। ऐसा तो मैं ये स्ट्रिंग भेज रहा हूँ फिलहाल, उसमें बात को चेंज कर लूँगा, और मैं 2025 और अगस्त 2026। ठीक है, और ग्रेड क्या है भाई, मेरा है मान लीजिए 75% लगा लेते हैं। ये भी क्या स्ट्रिंग के नाम पे सेव हो रहा है, और बाकी तो मैं कुछ भेज ही नहीं रहा हूँ यहाँ पर ऐसा। तो मैं अभी इसको भेजता हूँ, तो ये सेव कराने के बाद देखते हैं क्या रिटर्न कर रहा है मुझे। तो मैंने ये क्लिक किया सेव पर, और शायद, हाँ, इसने पुराना वाला यूज़र भेजा है, जो कि ये वाला यूज़र है ना, इसने तो सेव करा दिया है लेकिन ये मुझे पुराना यूज़र भेज रहा है। ठीक है, तो अपने मोंगो डीबी पे चलते हैं और देखते हैं सेव हुआ है कि नहीं। तो शायद सेव नहीं हुआ क्या, मैं एक बार और क्लिक करके देखता हूँ, शायद मुझसे सेव नहीं हुआ है। मैं फिर से करता हूँ, सेव नहीं हो रहा क्या, वो डेटा सेव ही नहीं हुआ है, मतलब वो ये जो सेव वाला बटन है ना, ये क्लिक ही नहीं हुआ है, ऐसा क्या, फ्रंट एंड में कोई एरर है क्या, फ्रंट एंड में तो कोई एरर नहीं है। यूज़र कंट्रोलर को मैंने सेव नहीं किया था, सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने ये डिटेल्स बना ली थी और ये सेव कराया था, तो console डॉट लॉग लिखा होगा और मैंने यहाँ पर सेव का ऑप्शन नहीं लिखा है, या फिर मैंने जो ये ऑब्जेक्ट बनाया ना इसके बाद मैंने ये सेव नहीं करी थी फाइल, इसकी वजह से शायद हो सकता है।
तो मैं अब क्या करता हूँ, और अब सेव हुआ है कि नहीं? हाँ, तो अब सेव हो गया। ठीक है, तो वो मैंने फाइल को बना तो दिया था, लेकिन मैंने सेव ही नहीं किया था यार। ठीक है, तो देखिए ये स्कूल का नेम सेव हो गया, ऐसा ऐसा है, और अपने ये मोंगो डीबी में भी दिखाएगा भाई। अब देखते हैं ऐसा, और ये एजुकेशन 5 बार सेव हो गई है। मैंने 5 बार क्लिक कर दिया होगा, लेकिन मैंने फाइल नहीं सेव करी थी, इसकी वजह से वो शो नहीं कर पा रहा था। ठीक है, ओके, तो इस तरीके से बनता है। तो मैंने आपको बता दिया कि कैसे मैंने एजुकेशन को बनाया है। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में क्या करूँगा, नेक्स्ट वीडियो में मैं यहाँ पर जो भी मैंने एजुकेशन सेव कर रखी है यहाँ पर वो मुझे शो होंगी, और मैं स्किल्स को ऐड करने का एक ऑप्शन बनाऊंगा, है ना, ऐसे ही मॉडल होगा और वो पॉपअप होगा और स्किल्स को सेव करेगा और वो भी दिखाएगा। ठीक है, तो ये मैं करूँगा इससे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप देखते रहिए मेरा चैनल।